नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। करने क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज की क्लास में हम नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है और आपकी टोपोलॉजी के क्या फायदे हैं और इसकी कमियां क्या हैं, इनके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। तो टोपोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम से संबंधित और आपकी आरएससीटी से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम जीरो से लेकर पढ़ेंगे, जीरो से हम हीरो बनेंगे। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, टोपोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और क्लास से संबंधित आपके कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो डाउट को कमेंट में जरूर टाइप कीजिए। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टोपोलॉजी के बारे में। तो टोपोलॉजी क्या होती है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर डिवाइस और केबल किस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं, कि किसी नेटवर्क में आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर डिवाइस और केबल, क्या केबल, कंप्यूटर डिवाइस केबल किस प्रकार से, ये तीनों है वो किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर, केबल और डिवाइस आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इसे क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर, डिवाइस, केबल आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। सरल शब्दों में क्या कहते हैं, नेटवर्किंग का एक सा क्या, नेटवर्किंग क्या होती है। अब नेटवर्किंग के मैंने पहले भी एक क्लास ली है, तो नेटवर्किंग से संबंधित आपको एक पूरी वीडियो में बताया नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है, नेटवर्किंग ये क्या प्रत्येक प्रकार है, उसके बारे में क्या फायदा है, उसकी क्या कमी है। तो नेटवर्किंग का एक ऐसा नक्शा या संरचना जो दिखाती है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं, यानी नेटवर्किंग की ऐसी संरचना, जो संरचना होती है उस संरचना को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, टोपोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन से हैं, फिजिकल टोपोलॉजी, क्या, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल, फिजिकल भौतिक टोपोलॉजी, क्या है, भौतिक टोपोलॉजी और लॉजिकल होता है तर्क के आधार, फिजिकल होता है भौतिक रूप में, जिसमें नेटवर्क के सभी कंप्यूटर डिवाइस, यानी नेटवर्क के सभी कंप्यूटर डिवाइस, केबल और नेटवर्किंग उपकरण एक दूसरे से वास्तविक रूप में जुड़े होते हैं। यानी कंप्यूटर, डिवाइस, केबल, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो उपकरण होते हैं वो आपस में वास्तविक रूप से जुड़े हुए होते हैं, फिजिकल, यानी इसको हम देख सकते हैं, इन तीनों उपकरण को, कंप्यूटर को आप देख सकते हो, डिवाइस को आप देख सकते हो, केबल को भी आप देख सकते हो, और इनकी जो आपस में एक दूसरे को जुड़े हुए होती है उस प्रक्रिया को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब कंप्यूटर से डिवाइस को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, केबल की आवश्यकता होती है। तो भौतिक रूप से जुड़े होती है संरचना को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, फिजिकल टोपोलॉजी का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है दोस्तों, नेटवर्किंग को व्यवस्थित रूप से डिजाइन करने के लिए, जो नेटवर्किंग जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नेटवर्किंग प्रक्रिया को
व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किसका आवश्यकता होती है? फिजिकल टोपोलॉजी की। दूसरी उद्देश्य क्या है? नेटवर्क के डेटा ट्रांसफर को, यानी जो नेटवर्किंग में जो भी डेटा का ट्रांसफर किया जाता है उसको सुचारू रूप से, यानी डेटा का जो ट्रांसफर किया जाता है वो सुचारू रूप से बने रहे, बिना किसी बाधा के डेटा का ट्रांसफर किया जा सके। नेटवर्किंग की समस्या को पहचानना और सुधारना, और नेटवर्किंग की जो प्रक्रिया होती है इसमें कोई भी समस्या आ गई, उस समस्या को पहले पहचाना कि क्या समस्या आई है, उस समस्या को पहचानना, और समस्या को पहचानने के बाद क्या करना? उसको सुधार करना कि इसमें क्या कमी है, और कमी को हल करना और आसान बनाना। डिवाइसों के बीच संचार का मार्ग तय करना। तो दो डिवाइस होते हैं, जैसे डिवाइस हो गई, डिवाइस के मध्य जो संचार का मार्ग है कि दो डिवाइसों के मध्य जो डेटा का ट्रांसफर किया जाना है किस मार्ग से किया जाना चाहिए, वो मार्ग क्या करना है? हमें तय करना है। किसके माध्यम से? फिजिकल के। तार्किक होता है तर्क के आधार पे। लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल। इसमें डेटा का प्रवाह है, फ्लो ऑफ चार्ट का मार्ग बताता है। फ्लो ऑफ चार्ट का मार्ग बताता है। लॉजिकल टोपोलॉजी का मुख्य कार्य क्या है? तो इस टोपोलॉजी का मुख्य कार्य क्या है? पहला कार्य है नेटवर्क में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करना। जो नेटवर्किंग होगी उसमें डेटा का प्रवाह है, जो डेटा का प्रवाह किया जाता है उसको क्या करना? नियंत्रित करना। और यह तय करना कि कौन सा डिवाइस पहले डेटा भेजेगा, कौन सा डिवाइस पहले डेटा भेजेगा और कौन सा डिवाइस बाद में डेटा को भेजेगा। डेटा ट्रांसफर में टकराव को रोकना। जो डेटा का जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें टकराव, यानी दोनों डिवाइस एक साथ डेटा भेजेंगे तो डेटा का क्या होगा? टकराव होगा। तो पहले यह निश्चित किया जाएगा कि कौन सा डिवाइस, पहला डिवाइस पहले डेटा भेजेगा या दूसरा डिवाइस पहले डेटा भेजेगा। तो उनका पहले मार्ग तय किया जाता है कि कौन सा डिवाइस पहले डेटा भेजेगा, जिसमें क्या होगा? आपका जो डेटा का टकराव है वो रुक जाएगा। चौथा है नेटवर्क की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाना। जो नेटवर्किंग जो प्रदर्शन की क्षमता है, प्रदर्शन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, प्रदर्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रदर्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रदर्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए टोपोलॉजी के प्रकार। तो टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। पहली टोपोलॉजी कौन सी है? बस टोपोलॉजी। दूसरी स्टार, रिंग टोपोलॉजी, नेस्ट टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हम बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि बस टोपोलॉजी किस प्रकार से होती है। तो बस टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क संरचना है जिसमें सभी कंप्यूटर डिवाइस और नोड एक ही मुख्य केबल या बस से जुड़े होते हैं। ये क्या होती है? जैसे बस टोपोलॉजी, इसमें एक केबल होती है। कौन सी? ये केबल आपकी, और दोनों जो केबल का सिरे होते हैं उस पर टर्मिनल लगा होता है जिससे डेटा बाहर नहीं जा सके। ये क्या होती है? केबल। और इसी केबल से पीछे जुड़े होते हैं। तो देखो इसमें ये आपकी केबल दे रखी है और दोनों सिरों पे क्या टर्मिनल लगा हुआ है। ये पीसी एक जुड़ा यहां से, इस प्रकार से इसमें पीसी जुड़े होते हैं, एक ही केबल से जुड़े होते हैं। और जब ये केबल होती है, ये जो केबल आपकी है, ये जो केबल क्या होती है जब खराब हो जाती है, ये वाली केबल जब खराब हो जाती है तो आपके सारे कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देंगे। यानी आपके जो
चारों जो कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वो चारों कंप्यूटर कार्य करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। कब कर देंगे, जब मुख्य केबल खराब हो जाती है। तो इसमें पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क संरचना है, ऐसी संरचना है जिसमें सभी कंप्यूटर, देखो जिसमें सभी कंप्यूटर एक ही केबल से, किसे, एक ही केबल से जुड़े होते हैं। एक ही जो मुख्य केबल होती है, एक ही केबल है, इसमें मुख्य केबल खराब हो जाएगी तो सारे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसमें मुख्य केबल को बैकबोन केबल कहा जाता है, बैकबोन केबल कहा जाता है। और इसी के माध्यम से डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है। किसके माध्यम से, इसी केबल के माध्यम से डेटा को एक पीसी से दूसरे पीसी में भेजा जाता है। और इस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी होती है, इसकी विशेषता क्या है, देखो पहली विशेषता क्या है कि ये जो केबल होती है, पहला है सभी डिवाइस एक ही लाइन से जुड़े रहते हैं, यानी इसी एक ही केबल से, ये जो केबल होती है इसी केबल से सारे पीसी जुड़े रहते हैं। पहली विशेषता है एक ही केबल से सारे पीसी जुड़े रहते हैं। टर्मिनेटर केबल के दोनों सिरों पर लगाया जाता है ताकि डेटा वापस नहीं लौटे, यानी इधर से भी डेटा वापस नहीं लौटे और इधर से भी डेटा वापस नहीं लौटे। तो दोनों सिरों पर क्या लगाया जाता है, टर्मिनेटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टर्मिनेटर, दोनों सिरों पे। ये क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटर। दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगाया जाता है जिससे डेटा वापस नहीं आए। इसे बनाने और इंस्टॉलेशन करना आसान होता है। इस टोपोलॉजी को बनाना भी आसान होता है और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी क्या होती है, आसान होती है। चौथा दीर्घ है, यह छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त होता है। छोटा नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क होता है लेन, तो लेन के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए, लेन नेटवर्किंग के लिए। तो यह तो होगी इसकी दोस्तों विशेषता, किसकी, बस टोपोलॉजी की। और इस टोपोलॉजी के फायदे क्या हैं, पहला फायदा देखो, सस्ती, इसे लगाने में कम केबल की आवश्यकता होती है। कि एक से ज्यादा कंप्यूटरों को आपको जोड़ना है तो जो एक केबल होती है, ये जो केबल होती है कम केबल की आवश्यकता होती है कि कम दूरी में लगाना आपको। जो लेन कंप्यूटिंग होगी आपकी, जो लेन नेटवर्किंग होगी वो एक बड़े शहर में नहीं होकर एक बिल्डिंग में की जाती है या आपके एक ऑफिस में की जाती है। तो बिल्डिंग और ऑफिस का जो दायरा होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसमें जो केबल की आवश्यकता होगी वो कम केबल की आवश्यकता होगी, कम केबल लगेगी। आपको ही पता है दोस्तों कि एक तो शहर में आप कोई नेटवर्किंग करते हो, उसकी बजाय एक आप बिल्डिंग में नेटवर्किंग करते हो, तो शहर की बजाय बिल्डिंग में केबल की कम आवश्यकता होगी। इसे बनाना, और उसके बाद है स्थापना सरल, स्थापना को सरल, डिजाइन और सेटअप आसान होता है। कि जो लेन नेटवर्किंग होती है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बस टोपोलॉजी होती है। तो इसे क्या करना होता है, इसको बनाना आसान होता है और सरल होता है। छोटा होगा तो कार्य क्या होगा, उतना इजी रहेगा। छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, किसके, छोटे नेटवर्क के लिए। तो छोटा नेटवर्क लेन हो गया, छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त होता है। कम वायरिंग की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या फायदा हो गया इसका, तो बस टोपोलॉजी का उपयोग एक छोटे शहर में किया जाता है, कम केबल की आवश्यकता होती है और इसमें खर्चा क्या आता है, कम आता है। तो हो गए इसके लाभ, लगाने में खर्चा कम आएगा, स्थापना सरल होती है छोटे शहर के लिए और कम वायर के लिए। ये क्या हो गई आपकी बस टोपोलॉजी। और इसके नुकसान क्या है, देखो कोई भी काम करोगे तो दोस्तों, कोई भी आप काम करोगे तो उसके दो फायदे होंगे। क्या होंगे, कोई भी आप कार्य करोगे, कोई आपके काम की सराहना करेगा और कोई उसमें कमी काटेगा कि ये आपका काम सही नहीं है, इस प्रकार से आपने काम किया नहीं है। तो हर कार्य के क्या होते हैं, दोष और लाभ दोनों होते हैं। तो हर काम की कमियां तो जरूर होगी। तो इसका नुकसान क्या है,
तो पहला नुकसान तो ये है, पहले मैंने बताया कि इसमें जो भी कंप्यूटर होते हैं वो एक ही केबल से जुड़े होते हैं। तो जो मुख्य केबल जब खराब हो जाएगी, खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। यदि बैकबोन केबल टूट जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। यानी इसमें सारा कार्य किस पे टिका रहता है? केबल पे रहता है। सारा कार्य किस पे रहता है? केबल पे रहता है। तो आपकी जो केबल खराब हो जाएगी तो आपका सारा कार्य क्या रुक जाएगा? सारा कार्य क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। दूसरा देर का डेटा ट्रैफिक बढ़ने पर स्पीड घटती है। डेटा, अब आप क्या करोगे? डेटा ट्रैफिक बढ़ने पर, अब डेटा का ट्रैफिक कैसे हो गया? डेटा ट्रैफिक बढ़ने पर, डेटा का ट्रैफिक बढ़ने पर स्पीड घटती है। भाई देखो ट्रैफिक हो गया, जैसे कोई सड़क हो गया, सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो आपको ड्राइविंग करने में क्या रहेगी? कठिनाई होगी। ड्राइविंग आपको धीरे कर पाओगे। यदि वही सड़क है, उस पर किसी प्रकार का ट्रैफिक नहीं होगा तो आप क्या करोगे? तो डेटा ट्रैफिक बढ़ने पर स्पीड घटती है। इसमें ट्रैफिक ज्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। इससे अधिक कंप्यूटर जुड़ने पर नेटवर्क धीमा हो जाता है। अब देखो ट्रैफिक क्या होगा? यदि पीसी, एक पीसी जुड़ा है, उसके बाद दूसरा हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया, उसके बाद फोर्थ हो गया, उसके बाद इस प्रकार से डिवाइस, एक से ज्यादा डिवाइस जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? एक से ज्यादा डिवाइस जुड़ेंगे। जो नेटवर्किंग की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। कोई भी आप डेटा भेजोगे तो धीमी गति से डेटा जाएगा, एक से ज्यादा पीसी जुड़ने पर। सिंगल लॉस, लंबी केबल होने पर सिग्नल कमजोर पड़ सकते हैं। अब इसमें देखो केबल लंबी होने पर सिग्नल कमजोर पड़ सकते हैं। यदि आपकी जो बस टोपोलॉजी, इसमें जो केबल होती है उस वो जितनी ज्यादा लंबी होगी और जितने भी ज्यादा इसमें पीसी जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा? आपका सिग्नल कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद दूसरी टोपोलॉजी आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या? स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी नोड, आपके सभी नोड कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं। अब केंद्रीय डिवाइस में क्या होगा? आपका स्विच या हब का उपयोग किया जाएगा। यानी सारे जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये चारों कंप्यूटर किससे जुड़े होंगे? आपका जो हब है या स्विच है इससे जुड़े होंगे। ये केंद्रीय डिवाइस नेटवर्क के भीतर डेटा का वितरण। तो स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें सभी नोड होते हैं या कंप्यूटर होते हैं, एक मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। यदि आपका मुख्य कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो उससे जुड़े हुए सारे अधीनस्थ कंप्यूटर है वो भी कार्य करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए, एक से ज्यादा कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? स्टार टोपोलॉजी में आपको हब या स्विच की आवश्यकता होगी। यदि आपका हब या स्विच खराब हो गया तो उसके सारे नोड क्या हो जाएंगे? नोड क्या हो गए? उससे जुड़े हुए कंप्यूटर वो क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो इसकी विशेषता, पहली विशेषता क्या है? प्रत्येक नोड एक अलग केबल से या हब स्विच से जुड़ा होता है। तो ये जो टोपोलॉजी होती है, इस प्रकार की ये टोपोलॉजी है। अब ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है। ये आपके जो डिवाइस है, ये क्या? आपका हब। अब देखो क्या है? प्रत्येक नोड एक अलग केबल से, अब ये जो नोड है अलग केबल से जुड़ा है, इस केबल से, ये इस अलग केबल से जुड़ा होता है, अलग केबल से हब स्विच से जुड़ा होता है। यानी अलग केबल रहती है और किससे जुड़ा होता है? हब या स्विच से जुड़ा होता है। नेटवर्क का केंद्र बिंदु, अब देखो केंद्र बिंदु क्या है? सेंटर में क्या है? हब या स्विच। किसका? हब या स्विच। यदि कोई एक नोड फेल हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि ये खराब हो जाए,
या खराब हो जाए, दोनों भी खराब हो जाए, तो ये दोनों पीसी काम करेंगे, पीसी काम करेगा ये भी और ये भी काम करेगा, दोनों पीसी काम करेंगे। इससे चारों में से तीनों पीसी बंद हो जाएंगे, इसे जो जुड़े हुए पीसी में से कोई भी पीसी बंद हो जाएगा तो दूसरा का जो कंप्यूटर से जुड़ा होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कब पड़ेगा? जब आपका हब और स्विच खराब हो जाएगा। उसके बाद है पूरे नेटवर्क का, तो पूरा नेटवर्क है किस पे डिपेंड करेगा? हब और स्विच पर। उसके बाद में इस टोपोलॉजी के फायदे क्या हैं, इसके फायदे क्या है, तो फायदों की ओर चलते हैं। इंस्टॉलेशन और सेटअप आसान होता है। जो ये प्रक्रिया होती है हब और स्विच के माध्यम से आप नेटवर्किंग करते हो तो इसे सेटअप करना इजी रहता है। फॉल्ट डिटेक्शन, अब इसमें किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग में किसी प्रकार की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी किसी प्रकार की गलती हो जाएगी, कोई त्रुटि हो जाएगी तो पकड़ने में आसानी रहेगी। एक नोड के फेल होने पर बाकी नेटवर्क काम करता रहेगा। तो फायदा क्या हो गया? इसमें कोई गलती आएगी तो गलतियों को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि गलती किस में आई है। और एक कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो इससे जुड़े हुए सारे कंप्यूटर काम करेंगे। नेटवर्क को बढ़ाना आसान होगा, हब और स्विच और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 4 की जगह 6 बढ़ा सकते हैं, 10 बढ़ा सकते हैं। हब में जितने पोर्ट होंगे उतने, हब और स्विच में पोर्ट होंगे उतने हम कंप्यूटर को बढ़ा सकते हैं। नुकसान क्या है? पहला नुकसान यह है, ये सारे जो नोड होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करेंगे? हब स्विच पर। यानी किस पे डिपेंड करेंगे? हब और स्विच पर। तो पहला हो गया हब स्विच पर निर्भर बहुत अधिक होता है, यानी सारा कार्य किस पे निर्भर होता है? हब और स्विच पर। जब केंद्रीय डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। कि हब खराब हो गया, स्विच खराब हो गया तो जुड़े नेटवर्क क्या हो जाए, नोड हैं वो क्या हो जाएंगे, कार्य करना बंद कर देंगे कि भाई ये आप मेरा जो ये हब होता है आपका ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाए ना आपका, तो सारे से जुड़े हुए होंगे वो सारे कार्य करना बंद कर देंगे। केबल की लंबाई और खर्चा ज्यादा होता है। केबल की लंबाई, तो लंबाई ज्यादा दूरी में आपको इसको नेटवर्किंग का यूज करना आपको, तो ज्यादा केबल की आवश्यकता होगी, ज्यादा केबल लगेगी तो खर्चा भी ज्यादा आएगा। ये हो गए इसके नुकसान। मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहती है इसकी। अब चलते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग, तो रिंग की संरचना ये दे रखी है, देखो गोल आकृति में एक दूसरे से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि ये डेटा इसको भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है, ये इसको डेटा भेज रहा है, यदि एक खराब हो जाएगा तो पूरी संरचना खराब हो जाएगी, पूरी नेटवर्किंग ही खराब हो जाएगी, पूरा नेटवर्किंग आपका कार्य करना बंद कर देगा। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क संरचना है, एक ऐसी संरचना है जिसमें सभी कंप्यूटर नोड एक वलय रूप में जुड़े होते हैं, एक रिंग के रूप में जुड़े होते हैं, गोल आकृति में जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर दो अपने पड़ोसी कंप्यूटर से जुड़ा रहता है कि भाई ये कंप्यूटर है अपने आगे वाले से जुड़े रहता है, आपकी जो पीछे नोड है उससे भी जुड़ा रहता है। इनपुट, ये एक इनपुट के लिए, दूसरा आउटपुट के लिए। ये इसको कोई सूचना भेजेगी तो इनपुट हो गया, ये इसको भेजेगी तो आगे वाले को भेजेगा तो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इस टोपोलॉजी की विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है प्रत्येक नोड केवल अपने दो अन्य नोड से जुड़ा है। पहली विशेषता है कि एक जो नोड होगा दो अपने पड़ोसी नोड से जुड़ा होता है। डेटा क्रम एक से, डेटा का जो क्रम है एक एक नोड के माध्यम से होता है, यानी ये जो डेटा का क्रम होगा ये कंप्यूटर से भी जुड़ा होता है, ये आगे वाले से जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। नेटवर्क में किसी भी नोड के खराब होने पर, यानी एक नोड खराब हो गया तो इससे जुड़े हुए सारे नोड क्या हो जाएंगे, कार्य करना बंद कर देंगे। यह टोपोलॉजी लेन में अधिक प्रयोग मिल जाती है। जो लेन नेटवर्किंग है उसमें कौन सी, किसका उपयोग किया जाएगा, रिंग टोपोलॉजी का। रिंग टोपोलॉजी
कौन सी टोपोलॉजी का? रिंग टोपोलॉजी, लेन नेटवर्किंग के लिए, लेन नेटवर्किंग के लिए। अब इस टोपोलॉजी के लाभ क्या है? देखो पहला लाभ है डेटा का प्रवाह नियमित और क्रमबद्ध रूप से होते हैं। अब डेटा का प्रवाह एक से दूसरे पीसी में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस प्रकार से डेटा का प्रवाह नियमित रूप से होता रहता है। प्रदर्शन छोटे नेटवर्क में अच्छा रहता है। यदि इसमें नोड की संख्या कम होगी तो प्रदर्शन भी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा और कार्य भी क्या करेगा? फास्ट करेगा। इसमें डेटा का टकराव की संभावना कम होगी, यानी जो डेटा का जो टकराव होगा, अब देखो टकराव कैसे होगा? ये जो डेटा इसको भेजेगा, इसके बाद इसको भेजेगा आगे वाले को, आगे वाला इससे आगे वाले को भेजेगा, यानी एक नंबर है वो 2 को भेजेगा, 2 वाले को 3 को, 3 वाला 4 को, तो एक क्लॉकवाइज डेटा भेजेगा। इस टोपोलॉजी के नुकसान, अब देखो नुकसान तो ये हो गया कि इसमें एक जो नोड खराब हो गया तो सारे नोड काम करना बंद कर देंगे, पहला नुकसान तो यही है। दूसरा नुकसान है, अब देखो दूसरा नुकसान क्या है? इसमें कोई भी गलती होगी, कोई समस्या आ गई, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया तो उसको पकड़ने में आपको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। क्या होगी? मुश्किल होगी कि 1 नंबर पीसी खराब हुआ है या 2 नंबर खराब हुआ है। यदि आपकी इस टोपोलॉजी में 10 पीसी जुड़े होंगे तो 10 को चेक करना होगा कि कौन सा कंप्यूटर खराब हुआ है, कौन सा नोड खराब हुआ है, कौन सा में क्या दिक्कत है। तो 2 नुकसान ये इसके। 2 नुकसान कौन से होते हैं कि एक खराब होने पर सारे खराब हो जाएंगे और जो भी समस्या होगी इसमें उनको ढूंढने में भी समस्या होगी। भाई समस्या इनमें है तो हमें भी कोई समस्या होगी कि समस्या को किस प्रकार से पहचाने कि कौन से में कोई क्या दिक्कत हुई। उसके बाद है मेश टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी क्या होती है? मेश टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क संरचना है जिसमें हर कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से सीधा जुड़ा होता है। मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी जिसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं। कौन सी टोपोलॉजी होती है? वो मेश टोपोलॉजी, जिसमें एक नोड होता है वो अपने सभी अधीनस्थ कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। सभी अधीनस्थ, उसके आसपास के जो पड़ोसी हो गए सभी से जुड़ा रहेगा और सभी पड़ोसियों से जुड़ा रहता है और इसे कंप्लीट टोपोलॉजी भी कहते हैं। कौन सी टोपोलॉजी? कंप्लीट टोपोलॉजी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो कंप्लीट टोपोलॉजी कौन सी होगी? मेश टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी होती है? मेश टोपोलॉजी। अब देखो ये इसकी संरचना है। अब ये कंप्यूटर है, ये आपका डिवाइस है, ये डिवाइस से भी जुड़ा है और ये जो डिवाइस है देखो इससे भी जुड़ा हुआ है। आपस में ये पड़ोसियों से सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किसी को एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती है। अब इस टोपोलॉजी की विशेषता क्या होगी? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यदि कोई केबल खराब हो जाएगी, अब देखो ये केबल खराब हो जाएगी तो ये कार्य करना बंद करेगा, यानी इससे इन दोनों का जुड़ाव तो कम हो जाएगा। इन दोनों का जुड़ाव कम होगा कि ये जो पीसी है इसको डेटा नहीं भेज पाएगा कि ये केबल खराब हुई है, तो ये भेजेगा तो पहले इसको भेजेगा या इसको भेजेगा, पड़ोसियों को भेजकर उसके बाद सूचना पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? हर नोड का अन्य सभी, पहली विशेषता होगी कि जो पहली विशेषता क्या होगी? इसके सारे जो मित्र होंगे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो हर नोड अन्य सभी नोड से सीधा जुड़ा होगा। डेटा ट्रांसफर के लिए कई रास्ते होंगे। भाई ये रास्ता आपका बंद हो गया तो इधर से ये डेटा भेज देगा, पहले इसको भेजेगा फिर इधर से इसको भेज देगा। डेटा को भेजने का रास्ता ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे। भाई आपको एक जाने का रास्ता आपका बंद हो जाता है तो आप दूसरे रास्ते से जाओगे, दूसरे रास्ते में भी कोई आपको बाधा आ रही है तो तीसरे रास्ते से जाओगे, तीसरे में है तो चौथे रास्ते में। इसमें बहुत ज्यादा रास्ते होते हैं। कौन सी टोपोलॉजी में? मेश टोपोलॉजी में। सुरक्षा और विश्वसनीयता अधिक होती है, सुरक्षा ज्यादा होती है इसमें और विश्वसनीयता, एक दूसरे पे विश्वास होता है, इनको ईर्ष्या नहीं होती एक दूसरे से। नेटवर्किंग में किसी भी एक नोड के खराब होने पर दूसरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। ये मैंने विशेषता आपको बताई थी। फायदा क्या हो गया?
अब देखो फायदा क्या है, यह नेटवर्किंग बहुत विश्वसनीय, विश्वास लायक होती है। किसी एक लिंक के फेल होने पर दूसरे मार्ग से जा सकते हैं, यानी एक मार्ग में बाधा हो गई तो दूसरे मार्ग से हम जा सकते हैं कि मैं, मेरा दूसरा रास्ता भी खुला है। आप एक वाला रास्ता बंद कर दोगे तो क्या होगा, दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, अगर दूसरा रास्ता बंद हो गया तो तीसरे रास्ते से चले जाएंगे। ये इसकी क्या है फायदे, कौन सी टोपोलॉजी के, मेश टोपोलॉजी के। डेटा ट्रैफिक कम होता है क्योंकि हर नोड का अपना रास्ता होता है। भाई जैसे आपको किसी भी शहर में जाने के एक से ज्यादा रास्ते होंगे, तो आपको एक से ज्यादा क्या होंगे, किसी शहर में आप जा रहे हो और उस शहर में आपको जाने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, तो एक से ज्यादा रास्ते होंगे, उसमें ट्रैफिक भी कम होगा। भाई उनकी आने वाले जो आ रहे हैं या जो आ रहे हैं, जो ट्रैफिक होगा वो ट्रैफिक क्या होगा, कम होगा, अलग अलग रास्तों से जाएगा। यदि वही सारा ट्रैफिक एक ही रास्ते से जाएगा तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। सभी को बताया कि एक ही रास्ते से जाएंगे तो ट्रैफिक क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, हो जाता है जाम। तो धीरे धीरे ट्रैफिक में बाधा आ जाती है आपको। तो इसमें बाधा किसी प्रकार की नहीं आती है कि एक रास्ता में ट्रैफिक है तो दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, दूसरे से नहीं तो तीसरे से चले जाएंगे। इस टोपोलॉजी के लाभ, क्या लाभ हो गए, विश्वसनीयता, विश्वास ज्यादा रहता है, एक दूसरे में विश्वास रहता है, और एक रास्ता खराब हो गया तो दूसरे मार्ग से जा सकते हैं। तीसरा हो गया ट्रैफिक कम रहता है कि अलग अलग रास्तों से डेटा भेजेंगे। सुरक्षा और गोपनीयता अधिक रहती है, सुरक्षा अधिक रहती है, गोपनीयता रहती है। कौन सी टोपोलॉजी में, मेश टोपोलॉजी में। नुकसान क्या है, देखो नुकसान भी है, हर टोपोलॉजी के फायदे तो नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या है, इसमें केबल और पोर्ट की बहुत आवश्यकता होगी, यानी एक से ज्यादा आप रास्तों से डेटा को भेजोगे। भाई एक शहर में आपको अलग अलग जाने के रास्ते होंगे, आप कोई गांव में जा रहे हो, उस गांव के एक से ज्यादा रास्ते हैं, उन रास्तों को बनाने के लिए खर्चा भी ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार से इस टोपोलॉजी में एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाना है, तीसरे रास्ते में जाना है, चौथे रास्ते से भेजना है, तो आपको ज्यादा केबल की आवश्यकता होगी, पोर्ट की आवश्यकता भी ज्यादा होगी, और इसको इंस्टॉलेशन करना और रख रखाव करना महंगा होगा। इंस्टॉलेशन यानी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन चार्ज भी ज्यादा होगा। ज्यादा केबल की आवश्यकता होगी, ज्यादा पोर्ट की आवश्यकता होगी, तो केबल की भी आवश्यकता होगी ज्यादा, तो खर्चा भी क्या बढ़ेगा। बड़े नेटवर्क में इसे लगाना और प्रबंधित करना कठिन होता है। बड़ा जो नेटवर्क होगा, जैसे वेन में इसका उपयोग करते हैं, तो बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा केबल की आवश्यकता होती है इसमें। तो ये छोटी नेटवर्किंग के लिए। उसके बाद में चलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक पेड़ की शाखा के समान होता है। कौन सी ट्री, नाम से पता चल रहा है पेड़ की संरचना किस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से इस टोपोलॉजी की संरचना होती है। इस टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों की विशेषता होती है। यानी ऐसी कौन सी टोपोलॉजी, तो दो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी जो स्टार और बस दोनों के संयोजन से बनती है, वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की एक ऐसी संरचना जिसमें स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों की विशेषता शामिल होती है। इसमें मुख्य रूप से एक मेन केबल होती है जिसमें कई शाखाएं, ब्रांच और सबनोड जुड़े होते हैं। यह एक पेड़ के आकार की तरह दिखती है, दिखने में क्या होती है, एक पेड़ के आकार की तरह होती है। इसमें बहुत सारे नोड की होते हैं, और नोड किससे जुड़े होते हैं, केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी ये आपका क्या हो गया, मूल नोड हो गया। ये आपका जो मूल नोड पीसी है वो इस केबल से जुड़ा हुआ है। बस टोपोलॉजी की तरह इस केबल की आवश्यकता होती है, केबल इस केबल से जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ गया, और एक के पार्ट हो गए, ये PC1 और PC2 से जुड़ा हुआ है। स्टार टोपोलॉजी हो गया इसमें, कौन सी, स्टार टोपोलॉजी। यदि ये खराब हो गया, APC आपका, ये जैसे हब मान लेते हैं इसको, ये हब खराब हो गया तो ये सारे वाले PC1 और 2 कार्य करना बंद कर देंगे। यदि ये केबल खराब हो गई तो इससे जुड़े सारे A भी काम करना बंद कर देगा, B भी बंद कर देगा, और C भी बंद कर देगा। ट्री टोपोलॉजी के फायदे, ये बड़े नेटवर्क स्कूल, ऑफिस, विश्वविद्यालय के लिए, यानी कोई स्कूल में, कोई ऑफिस में, कोई विश्वविद्यालय में आपका इसका उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्किंग को आसानी से विस्तारित किया जा सकता है। जो नेटवर्किंग की प्रक्रिया है उसको आसानी से विस्तारित यानी
विस्तार किया जा सकता है इसका। डेटा को लेबल के हिसाब से मैनेज करना आसान रहता है और एक समूह में खराबी आने पर बाकी नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। अब देखो बाकी नेटवर्क प्रभावित कैसे नहीं रहता है, एक समूह है, यदि यह विभाग खराब हो गया, इस विभाग में कोई गलती आ गई, कोई समस्या आ गई, तो बी विभाग कार्य करेगा, बी विभाग में कोई गलती आएगी तो सी विभाग भी कार्य करेगा। ठीक है, कोई भी विभाग अगर है, यदि इसमें जो केबल मुख्य केबल खराब हो जाएगी तो सारा कार्य करना बंद कर देंगे। डेटा को लेबल के हिसाब से मैनेज करना, या एक समूह है, एक विभाग में कोई कमी आ जाती है कोई, तो दूसरा विभाग कार्य करेगा। इसके नुकसान क्या है, यह जो सारी टोपोलॉजी एक केबल पे टिकी रहती है, एक ही केबल पर, इसकी विशेषता क्या है, यह टोपोलॉजी एक मुख्य केबल पर निर्भर रहती है। अगर रूट या मेन हब खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। तो देखो इसमें नुकसान क्या है, इसमें ये जो पीसी है और ये क्या हो गए, इसके समूह हो गए, ये इसका क्या हो गया, समूह है, समूह ए बी सी, और इससे आगे पीसी और जुड़े हैं, पीसी पीसी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रूट, या अब ये रूट क्या हो गया, ये पीसी हो गया आपका, हब ये हो गया, हब और स्विच। अगर रूट या मेन हब खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। यदि ये वाला पीसी खराब हो जाएगा, इसे नीचे का जो हिस्सा है सारा कार्य करना बंद करेगा, ये नीचे की जो संरचना वो कार्य करना बंद कर देगी, पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा ना, कार्य करना बंद कर देगा तो ठप ही हो जाएगा। केबलिंग और लंबी और महंगी होती है, इसमें जो भी केबल क्या होगी, वो केबल में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी, उसकी ज्यादा केबल लगेगी, और जो केबल यूज होगी वो भी महंगी होगी। मैनेजमेंट और इंस्टॉलेशन थोड़ा जटिल होता है, इसको इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। किस बस की बजाय बस और स्टार उनसे ज्यादा, क्यों, ये बड़ा नेटवर्क होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो आपकी जो लास्ट टोपोलॉजी कौन सी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क संरचना है, हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क संरचना है जिसमें दो या दो से अधिक टोपोलॉजी, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी, जैसे स्टार टोपोलॉजी हो गई, बस हो गई, यानी सभी का समावेशन मान लो, बस हो गई, रिंग हो गई, मेस हो गई, सभी का मिश्रण, स्टार, बस, रिंग, मेस, सबको मिलाकर एक नेटवर्क बनाया जाता है। यानी सभी टोपोलॉजी को मिलाकर एक जो संरचना बनाई जाती है, ये जो नेटवर्क बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में विभिन्न टोपोलॉजी के लाभों को जोड़ा गया है, यानी एक से ज्यादा टोपोलॉजी को मिलकर बनाया गया है। जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है तो उसको एक से ज्यादा टोपोलॉजी को मिलकर बनाया गया है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, इन टोपोलॉजी को मिलकर बनाया गया है, और सभी के जो लाभ होंगे, इसके जो फायदे, उन फायदों को मिलाकर बनाया गया है। कौन सी टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिससे आपका जो नेटवर्क होगा वो प्रभावी और लचीला होगा, लचीला होगा। इसकी विशेषता क्या है, यह कई टोपोलॉजी का संयोजन होता है, यानी कॉम्बिनेशन से बना होता है, एक से ज्यादा टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बना है। दूसरा फायदा, नेटवर्क को आसान तरीके से बढ़ाया जा सकता है, जो नेटवर्क का जो विस्तार होगा उसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम को एक साथ जोड़ा जा सकता है, और एक से ज्यादा विश्वसनीयता और लचीला होता है। ये आपका क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब देखो इसमें क्या है, किसकी, ये बस का उपयोग है, बस टोपोलॉजी का, किसका, बस का। और ये क्या है आपकी रिंग ये हो गया रिंग टोपोलॉजी, सबका मिश्रण से बनाया गया है। इस टोपोलॉजी के लाभ क्या है, यह है उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करता है। उच्च प्रदर्शन, इनका प्रदर्शन क्या होता है, अच्छा होता है और विश्वसनीय होता है। और इसे क्या आवश्यकता के अनुसार चाहे जैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है। और किसी भी भाग में खराबी आने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है।
अब देखो ये वाला समूह खराब हो गया, ये वाला पार्ट खराब हो गया इधर से इतना, तो इधर वाले समूह क्या करेगा, काम करेगा। ये समूह बी है और ये समूह ए है, समूह है समूह है या ग्रुप। यदि एक ग्रुप खराब हो गया तो दूसरा ग्रुप काम करेगा। ये बड़े संगठनों के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन होता है, संगठन में इसका काम लिया जाता है। कौन सी टोपोलॉजी का, आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसके नुकसान क्या हो गए, देखो नुकसान क्या हो गई, ये टोपोलॉजी बड़ी हो गई, सबके मिश्रण से बनाया गया है। तो सबके मिश्रण से बनाया गया है तो इसकी डिजाइन और रख रखाव जटिल होगा। क्या नुकसान हो गया, सभी के मिश्रण से बनाया गया है तो इसका रख रखाव और जो मेंटेनेंस चार्ज है वो ज्यादा होगा, फिर लागत इसकी ज्यादा है कि मेंटेनेंस की, इसे बनाने में ज्यादा खर्च होगा। खर्च क्यों ज्यादा होगा, क्यों, एक से ज्यादा टोपोलॉजी को, जो इनके लाभ है इनको जोड़कर इसको टोपोलॉजी को बनाया गया है, तो इसमें खर्चा भी ज्यादा लगेगा। नेटवर्क को प्रबंधित करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक ट्रेनर की आवश्यकता होती है जिसको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो। किसके बारे में, एक ट्रेनर स्टाफ की आवश्यकता होती है। कौन सी टोपोलॉजी में, हाइब्रिड टोपोलॉजी में, हाइब्रिड टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी में किसकी आवश्यकता होती है, ट्रेनर की, यानी जिसके बारे में इस टोपोलॉजी की पूरी जानकारी हो। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आज की, आशा करता हूं कि आपको सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। तो क्लास को आप शुरू से जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना। तो धन्यवाद।